बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छी सेहत में होंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। आज इस लेक्चर सीरीज का आखिरी लेक्चर जो कि पार्ट नंबर 12 है, ये डिस्कस करेंगे हम। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कर्टोसिस। इसमें हम देखेंगे कर्टोसिस क्या चीज है, इसको मेजर किस तरह से किया जाता है और इसकी मेजरमेंट के रूल्स क्या हैं और डिसीजन रूल्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहले बात करते हैं जी, कर्टोसिस क्या चीज़ है। जो टर्म कर्टोसिस है सबसे पहले जो है वो कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस कराई थी। कार्ल पियर्सन ने ही स्क्यूनेस की टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था और कर्टोसिस भी जो है वो कार्ल पियर्सन ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। जो वर्ड कर्टोसिस है इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ हम्प, कोहान जिसे कहते हैं कि कितना हम्प है, कितनी पीक या कितनी कोहान बन रही है, उस चीज की मेजरमेंट को कर्टोसिस कहते हैं। इट इज यूज फॉर डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिंगल मॉड वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी पीकनेस कितनी है या फ्लैटनेस कितनी है, इस चीज को मेजरमेंट करने का नाम जो है वो क्या है, कर्टोसिस है। अब हमारे पास जो पीकनेस और फ्लैटनेस के हवाले से तीन मुख्तलिफ तरह की शेप्स आती हैं। पहले उन शेप्स को मैं बारी बारी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, फिर आपको उनका कंपैरिजन बताता हूँ, फिर बात करते हैं कि कौन सी शेप किस सूरत में पाई जाती है। सबसे पहले आ रही है जी मीजोकर्टिक शेप। द कर्व नेदर वेरी पीक्ड नॉर वेरी फ्लैट टॉप्ड इज कॉल्ड मीजोकर्टिक कर्व। ऐसा कर्व जो बहुत ज्यादा पीक भी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल टाइप का कर्व है, उसको हम मीजोकर्टिक कहते हैं। इसको हम नॉर्मल कर्व भी कह देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल कर्व। और नॉर्मल कर्व जो है ये कंपैरिजन का बेस हमें प्रोवाइड करता है। बाकी जो दो शेप्स होंगी उनको जब हमने कंपेयर करना है तो हमने नॉर्मल कर्व के साथ यानी मीजोकर्टिक के साथ कंपेयर करना है। शेप इसकी जो है वो आपके सामने इस तरह से होती है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो दोनों टेल्स हैं वो बराबर होंगी और जो पीक है इसकी ना बहुत ज़्यादा ऊंची है ना बहुत ज़्यादा फ्लैट है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट जो टाइप जी हमारे पास है वो है लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, when values of variable are closely bunched round the mode such curve is known as leptokurtic curve। यहाँ पर ज्यादातर वैल्यूज जो है वो मोड के इर्द गिर्द ज्यादा जमा हो रही होंगी, तो इससे क्या होगा, तो कर्व जो है वो शार्पली पीक्ड हो जाएगा और उसकी जो टेल्स होंगी वो नॉर्मल कर्व के मुकाबले में वाइडर होंगी। यानी ये जो है इसकी पीक जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची होगी और तेजी से ये पीक की तरफ बढ़ेगा। और पीक जो है इसकी नॉर्मल कर्व के मुकाबले में ऊंची होगी और इसकी जो जो टेल्स हैं वो नॉर्मल कर्व के मुकाबले में वाइडर होंगी। ये शेप आपके सामने इसकी आ गई। ये आप देख रहे हैं कि ये शार्पली पीक की तरफ गया है और इसकी ये जो टेल्स आ रही होंगी ये नॉर्मल के मुकाबले में ज्यादा लंबी होंगी। ये आ जाता है लेप्टोकर्टिक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लेटिकर्टिक। ये फ्लैट टॉप कर्व है, इसको प्लेटोकर्टिक कहते हैं। इट हैज रिलेटिव नैरो टेल्स देन द नॉर्मल कर्व। इसकी जो टेल्स हैं नॉर्मल कर्व के मुकाबले में क्या होती हैं, नैरो होती हैं। इसकी शक्ल इस तरह से हमारे पास होगी। ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो पीकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये फ्लैट की तरफ है नीचे, और नॉर्मल के मुकाबले में इसका पीकनेस कम होगा। यानी जो नॉर्मल और लेप्टोकर्टिक है इन दोनों के मुकाबले में इसका पीकनेस जो है वो क्या होगा, डाउन होगा। अब इन तीनों शेप्स को आपको मैं एक फिगर में दिखाता हूं ताकि आपको इसका क्लियर कट डिफरेंस जो है वो नजर आ जाए। मीजो, लेप्टो और प्लेटी, ये जरा गौर करें आप। ये दरमियान में मीजोकर्टिक है, बिल्कुल नॉर्मल कर्व है, बैलेंस कर्व है, नॉर्मल इसकी पीक है और दोनों तरफ इक्वल टेल्स चल रही हैं। लेप्टोकर्टिक इसके मुकाबले में देखें इसकी पीक जो है वो ऊंची चली गई है, शार्पली पीक्ड है और ये वाइडर इसकी जो है ना
हमारे पास जो है वो टेल्स हैं, यानी टेल्स इससे आगे चलती चलेंगी। और जब प्लेटोकल्टिक में आएंगे तो ये फ्लैट हो गया है नॉर्मल के मुकाबले में, ये नॉर्मल है और इसको अगर आप देखेंगे तो इसके मुकाबले में ये बिल्कुल फ्लैट हो गया और ये नैरोज हो गई है, यानी करीब करीब एक्सिस के ये इसके जो टेल्स हैं वो चली गई हैं। तो ये तीन तरह की शेप्स हमारे पास कर्टोसिस के अंदर आती हैं, मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। अब हम देखते हैं जी कि हमने कर्टोसिस जो है इसकी मेजरमेंट किस तरह से करनी है। मेजरमेंट ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस इज यूजली measured by fourth standardized movement और द मूवमेंट रेशो। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन जो है उसकी मदद से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ मूवमेंट को लेकर डिवाइड कर देते हैं सेकंड मूवमेंट के स्केल पे, तो ये स्टैंडर्डाइज हो जाता है यानी यूनिट लेस हो जाता है। फोर्थ मूवमेंट क्योंकि पावर 4 लेनी है आपने तो उसके यूनिट जो है वो पावर 4 में आ जाते हैं, और जो सेकंड मूवमेंट है वो स्केल लिया जाता है, पावर उसमें स्केयर की जाती है तो उसके यूनिट स्केयर हो जाते हैं, तो जब उसका फिर स्केयर करेंगे तो यूनिट उसके 4 हो जाएंगे, दोनों के यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टैंडर्डाइज जो है मूवमेंट रेशो बीटा 2 पॉपुलेशन के लिए हमारे पास मिल जाएगी, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन डिवाइड बाय सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। और अगर इसको कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल के लिए आपने देखना है तो इसको B2 के लिए हम कहते हैं और वहां पे आ जाता है M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वायर। ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ कर्टोसिस इस फार्मूले की मदद से की जाएगी। अब देखते हैं कि कौन सी सूरत में ये मीजोकल्टिक कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, लेप्टोकल्टिक कब होगी, प्लेटोकल्टिक, यानी डिसीजन रूल क्या है, किस बुनियाद पे आप डिसीजन लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी शेप रखती है। मेजरमेंट ऑफ कर्टोसिस में डिसीजन रूल्स देख लें। अगर आपका बीटा 2 3 के बराबर है तो ये मीजोकल्टिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारा बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो ये लेप्टोकल्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर हमारा बीटा 2 ये लेस देन 3 है तो ये प्लेटोकल्टिक है। अब जाहिर है अगर आप सैंपल के अंदर कर रहे होंगे तो ये बीटा 2 की जगह B2 आपका आ जाएगा, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली कोई भी डिसीजन रूल स्टेट करते हैं तो हम पॉपुलेशन के हवाले से ही स्टेट करते हैं। तो ये हमारे डिसीजन रूल्स आ गए, इक्वल टू 3 मीजोकल्टिक, ग्रेटर देन 3 लेप्टोकल्टिक और लेस देन 3 प्लेटोकल्टिक। ये एक मेजर है कर्टोसिस की जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक मेजरमेंट और भी है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, जो दूसरी मेजरमेंट है उसको हम परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं, और ये जो मेजरमेंट है ये इस तरह है, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय P90 माइनस P10। QD यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, P90 ये 19th परसेंटाइल है और P10 जो है ये 10th परसेंटाइल है। इनकी मदद से आप जो है ये K इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो K है इसकी जो रेंज है ये 0 से 0.5 है, और ये देखा गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो K की वैल्यू है ये 0.263 होती है। तो अगर ये 0.263 से कम होगी तो ये प्लेटोकल्टिक हो जाएगी, और अगर 0.263 से ज़्यादा होगी तो ये लेप्टोकल्टिक हो जाएगी। तो ये परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस हमारे पास है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो मूवमेंट रेशो है उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं कर्टोसिस की मेजरमेंट करने के लिए, वो ज़्यादा स्टेबल मेजर है हमारे पास और मूवमेंट की मदद से वो की जाती है। तो ये जी हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो टॉपिक है, 12 लेक्चर इसके यहाँ पे मुकम्मल होते हैं। इसमें हमने सारे टॉपिक इसके कवर कर लिए। किसी टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं आई आप उसकी वीडियो को देखिए, अगर कोई उसमें सवाल आपको पैदा होता है तो वो पूछिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कीजिए ताकि लेटेस्ट अपकमिंग अगले टॉपिक की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।